आपको याद है राहुल गांधी ने कहा था, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, मैं डरता नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। आज फिर उसी तरह की बातें राहुल गांधी ने कही। राहुल गांधी ने कहा कि राहुल गांधी नहीं डरते। राहुल गांधी न चुनाव से आयोग से डरता है, राहुल गांधी न नरेंद्र मोदी से डरता है, न अमित शाह से डरता है। न राहुल गांधी डरता है, न तेजस्वी यादव डरता है। बिहार तो कभी नहीं डरेगा, न चुनाव आयोग से, न नरेंद्र मोदी से, न अमित शाह से। मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, राहुल गांधी बिहार में इन दिनों बिहार के वोटर के बीच, बिहार के मतदाताओं के बीच लगातार 16 दिनों की यात्रा पर है। बिहार में वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी का चल रहा है। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव हैं। लगातार राहुल गांधी इस बात को दोहरा रहे हैं कि मैं चुनाव आयोग को वोटों की चोरी नहीं करने दूंगा, नरेंद्र मोदी को लोगों के वोट की चोरी नहीं करने दूंगा। राहुल गांधी लगातार इस बात को इस यात्रा के बहाने जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। 16 दिनों की यात्रा 50 विधानसभा क्षेत्रों को से होकर गुजरने वाली है। आपको पता है कि बिहार में एसआईआर भी चल रहा है। एसआईआर का जो ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो चुनाव आयोग ने प्रस्तुत कर दिया है। उस ड्राफ्ट में जितनी खामियां हैं, उन्हीं खामियों पर राहुल गांधी लगातार सवाल पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग भी इसका जवाब दे चुका है। फिर भी चुनाव आयोग अब तक राहुल गांधी को संतुष्ट नहीं कर सका है। राहुल गांधी और विपक्ष का ये लगातार आरोप लगता रहा है चुनाव आयोग पर और सत्ता पक्ष पर कि दोनों की मिली भगत से चुनाव को लगातार प्रभावित किया जाता है। अपने विपक्षी मतदाताओं को, जो समाज का समूह इन लोगों का वोटर नहीं है, इन लोगों को वोट नहीं डालता, ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची से काट दिया जाता है और अपने पक्ष में जो मतदाता हैं उनको बाहर से भी लाकर, आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल का आरोप था कि बिहार उत्तर प्रदेश से लाकर मतदाता जो है बिहार में वोटर, दिल्ली के वोटर लिस्ट में शामिल करा दिया है बीजेपी ने। तो इसी प्रकार के नैरेटिव को लगातार कांग्रेस और बिहार का विपक्ष आगे बढ़ा रही है। चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जवाब दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक बयान भी एक विवाद का विषय बन गया है। जब अनुराग ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश से सांसद है, अनुराग ठाकुर ने कहा कि धांधली राहुल गांधी जब बता रहे हैं तो धांधली रायबरेली में भी हुई है, धांधली वायनाड में भी हुई है। अब इस मुद्दे पर भी जो विपक्ष है वो चुनाव आयोग को घेरता है कि आप तो राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे हैं कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके पक्ष में, आप जो सबूत दे रहे हैं उसके पक्ष में आप शपथ पत्र दे दीजिए। लेकिन क्या वो शपथ पत्र अनुराग ठाकुर से भी मांगा गया है? ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि अनुराग ठाकुर ने आरोप नहीं लगाया, बल्कि अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि यदि राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं कि पिछले चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली हुई है, तो ये धांधली राहुल गांधी भी वायनाड से और रायबरेली से जो जीत हुई है वो धांधली के बल पर हुई है, इसलिए ये दोनों इस्तीफा दें। ठीक है, तो ये बातें राजनीतिक बयानबाजी है, उसके पीछे कोई नहीं है। ठीक है, तो राहुल गांधी का लगातार जो है इस प्रकार का बयान आता रहा है। माफीनामे के सवाल पर राहुल गांधी, आपको पता है कि कल जो है राहुल गांधी थे औरंगाबाद में। औरंगाबाद में प्रसिद्ध देव मंदिर है, सूर्य मंदिर है। ठीक है, वहां पर पूजा अर्चना करने के बाद जब पत्रकारों ने चुनाव आयोग के आरोप के संबंध में पूछा राहुल गांधी से, ठीक है, तो राहुल गांधी ने सीधा कहा कि चुनाव आयोग के लोग सुन लें, मैं आपसे नहीं डरता, मैं आपसे कभी नहीं डरता, मैं वोट चोरी की सच्चाई पूरे हिंदुस्तान के जनता के सामने लाकर रखूंगा।
मैं राहुल गांधी हूं, मैं जो कहता हूं वही करता हूं, यह राहुल गांधी का बयान है वहां। ठीक है, साथ ही इस मौके पर उनके साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। ठीक है, तेजस्वी यादव ने भी अपनी भड़ास जो है वो निकाली। ठीक है, लोकतंत्र की जननी का होने का बिहार को एक तरह से कह सकते हैं कि दुहाई देते हुए, ठीक है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने कहा कि मैं बिहार को उजड़ने नहीं दूंगा, मैं इन लोगों का भांडा फोड़ के छोड़ूंगा। ठीक है, बिहार में लगातार आज से नहीं बल्कि वर्षों से, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से ही, ठीक है, तब से ही जो है इस प्रकार का खेल किया जा रहा है। साथ ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कहा कि याद रखिए, बिहार की जनता को चेताया कि आप याद रखिए, आपका नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं आएगा तो फिर अगली बार जो है आपका नाम राशन कार्ड से भी कट जाएगा, पेंशन के लिस्ट से भी हट जाएगा, तो फिर आप क्या कीजिएगा। तो इसीलिए वोट का जवाब वोट की चोट से जो है आप लीजिए, जिससे कि इस सरकार को यहां से, ठीक है, हटाया जाए। आपको पता है कि बिहार में संडे को जो है, जिस दिन राहुल गांधी ने सासाराम से अपनी पदयात्रा शुरू की, ठीक है, उसी दिन रविवार होते हुए भी अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था जब रविवार को इस प्रकार के मुद्दों पर, हाँ, चुनाव की घोषणा करने के लिए, परिणाम के बारे में जानकारी देने के लिए चुनाव आयोग के लोग पत्रकार वार्ता करते रहे, लेकिन इस प्रकार की परिस्थितियों में कभी चुनाव आयोग रविवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो, ऐसा इतिहास में ये चीजें दर्ज नहीं है। और जिस प्रकार से जिस दिन राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू हो रही थी, लगभग टाइमिंग भी देखिए आप, 1 से 1:30 बजे के बीच राहुल गांधी की पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई जाती है वहां सासाराम में, और 3 बजे से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, वो पत्रकार वार्ता करते हैं राहुल गांधी के अपने अनुसार। वो, ठीक है, मैं ये बात नहीं कह रहा कि कौन सही है कौन गलत है, चूंकि मामला अदालत में है, अदालत फैसला करेगी। अदालत में लगातार सुनवाई चल रही है, अदालत तो दूध का दूध पानी का पानी करेगी, ठीक है। लेकिन जिस दौरान वहां सासाराम में ये जो वोट अधिकार यात्रा है उसके कार्यक्रम चल रहे थे, उसका उद्घाटन हो रहा था, हरी झंडी दिखाई जा रही थी, उसी दौरान चुनाव आयोग पत्रकार वार्ता करता है, ठीक है, और पत्रकार वार्ता करके पॉइंट टू पॉइंट जो है जवाब देता है। और अंतिम में ज्ञानेश कुमार क्या कहते हैं? ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि राहुल गांधी को 1 सप्ताह के अंदर या तो हलफनामा दें या फिर पूरे देश से माफी मांगे, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग चोर है। चुनाव आयोग चोर है ये कहना, क्योंकि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था के लिए ये असह्य है, मतलब इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये बातें ज्ञानेश कुमार ने कही, ठीक है। अब ज्ञानेश कुमार के इस बयान पर भी राजनीति शुरू हो गई है। लोग कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार ने जिस प्रकार से बयानबाजियां की, वो कोई संवैधानिक संस्था का प्रमुख नहीं कर सकता। वो काम कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी जिस प्रकार से करता है, अपने प्रतिद्वंदी को चुनौती देने के अंदाज में कहता है कि 1 सप्ताह के अंदर फलाना काम करो नहीं तो तुम्हारा भांडा फोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो उनके भाषा थी, उस पर कहीं ना कहीं जो निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक है, कहीं उनको भी इस बात पर आपत्ति है, ठीक है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन राहुल गांधी का ये बयान जो है, कहीं ना कहीं इस पर फिर राजनीति होगी, बयानबाजियां होगी कि राहुल न डरा है न डरेगा, तेजस्वी यादव और बिहार तो कभी नहीं डरेगा, ठीक है। बातें न नरेंद्र मोदी से डरेगा, न अमित शाह से, न चुनाव आयोग से। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।